सावित्री सत्यवान की कथा। अश्वपति राजा का तप और वरदान। अश्वपति नामक राजा संतानहीन थे। वे प्रतिदिन सूर्य, अग्नि और अन्य देवताओं की उपासना करते थे। उन्होंने लंबे समय तक देवी सावित्री, सूर्यदेव की शक्ति की आराधना की। अंततः देवी प्रकट हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हें एक पुण्यशालिनी तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी, जिसका नाम भी सावित्री होगा। वह तुम्हारे वंश की कीर्ति बढ़ाएगी। यही से कथा की शुरुआत होती है। सावित्री का जन्म और लालन पालन। राजा को पुत्री हुई। उसका नाम सावित्री रखा गया। बचपन से ही वह अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। उसकी आंखों में गहरी करुणा और ओज था। महल के विद्वान भी उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य करते। वह विद्या, कला और शास्त्रों में पारंगत हुई। विवाह योग्य आयु और वर की खोज। जब सावित्री युवा हुई तो उसकी सुंदरता और तेज ऐसा था कि पुरुष उसके सामने बोलने से भी झिझकते। विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति स्वयं चिंतित हुए। इतनी तेजस्विनी कन्या का उचित वर कौन होगा? राजा ने स्वयं वर खोजने का कार्य सावित्री को सौंपा। सत्यवान से भेंट। सावित्री वनवासियों की बस्ती में पहुंची और वहां उसने सत्यवान को देखा। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ वनवासी राजकुमार थे। वे अपने अंधे पिता द्युम्न और माता की सेवा करते हुए वन में रहते थे। सावित्री का मन उसी क्षण उनसे बंध गया। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब सावित्री ने पिता से कहा कि वह सत्यवान को ही पति बनाएगी, तभी नारद मुनि आए और बोले, राजन, सत्यवान निस्संदेह गुणवान और धर्मात्मा है, किंतु उसका जीवन बहुत छोटा है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति विचलित हुए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। विवाह और वनवास जीवन। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। वह राजमहलों के ऐश्वर्य छोड़कर वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास-ससुर की बड़ी सेवा करती और सत्यवान के साथ साधारण जीवन बिताती। सावित्री अपने हर कार्य में धर्म और निष्ठा का पालन करती। नेति का दिन पास आता है। विवाह को लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला था। सावित्री को नारद मुनि का कहा याद था। उसका मन चिंतित था, परंतु उसने कभी सत्यवान या अपने सास-ससुर को अपने दुख का आभास नहीं होने दिया। वह चुपचाप व्रत, तप और पूजा करने लगी। व्रत और उपवास। सावित्री ने मृत्यु के नियत दिन से 3 दिन पहले कठोर उपवास शुरू किया। वह रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करें। यदि पतिव्रता धर्म सत्य है तो मेरा सत्यवान जीवित रहे। नेति का दिन। नियत दिन आ पहुंचा। सावित्री ने सफेद वस्त्र पहने, उपवास रखा और अपने पति के साथ जंगल गई। सत्यवान पेड़ काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण निकालकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री का पीछा करना। सावित्री ने हार न मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, लौट जाओ, तुम्हारा यहां आना उचित नहीं। पर सावित्री बोली, जहां पति जाते हैं वहां पत्नी का धर्म है साथ जाना। यही मेरा कर्तव्य है। पहला वरदान। यमराज उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और बोले, सावित्री, तुम अडिग हो, मांगो जो चाहो वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर द्युमत्सेन अंधे हैं और अपना राजपद खो चुके हैं। उन्हें नेत्र ज्योति और राज सिंहासन पुनः मिले।
यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान। सावित्री अब भी पीछे पीछे चल रही थी। यमराज बोले, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, पत्नी का धर्म है पति का साथ निभाना। यमराज ने कहा, अच्छा, एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति निःसंतान हैं। उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। तीसरा वरदान और सावित्री की चतुराई। सावित्री अब भी पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब सचमुच लौट जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। सावित्री बोली, यदि आप मुझे सचमुच प्रसन्न करना चाहते हैं तो मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। यमराज को तर्क का बोध। कुछ क्षण बाद यमराज स्वयं सोचने लगे। सावित्री को यदि 100 पुत्र होने हैं तो सत्यवान का जीवित रहना अनिवार्य है, अन्यथा यह वरदान व्यर्थ होगा। उन्होंने समझ लिया कि सावित्री ने उन्हें तर्क से बांध लिया है। यमराज की पराजय और विजय की घोषणा। यमराज ने रुककर कहा, सावित्री, तुम्हारी पतिव्रता, तुम्हारी बुद्धिमानी और धर्मपालन ने मुझे पराजित कर दिया है। आज से तुम्हें जगत में पतिव्रता नारी का आदर्श माना जाएगा। मैं सत्यवान को जीवनदान देता हूं। सत्यवान का पुनर्जीवन। जंगल में जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था वहां यमराज ने प्राण पुनः स्थापित कर दिए। सत्यवान धीरे धीरे उठे और बोले, सावित्री, मैं नींद में था क्या? यह कैसा अजीब अनुभव हुआ। सावित्री ने मुस्कुराकर पति को गले लगाया। घर वापसी और राजपद की प्राप्ति। जब वे लौटे तो द्युमत्सेन को नेत्र ज्योति वापस मिल गई। उनके शत्रु परास्त हुए और उनका राज्य पुनः उन्हें मिला। समूचा वन प्रांतर हर्षोल्लास से भर उठा। अश्वपति को संतान का वरदान। कुछ समय बाद सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए, जैसा कि वरदान दिया गया था। इस प्रकार सभी वरदान पूर्ण हुए और यमराज का वचन अक्षुण्ण रहा। सावित्री की पतिव्रता की महिमा। यह घटना समूचे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। लोग सावित्री को पतिव्रता धर्म की मूर्ति कहने लगे। ऋषिमुनि बोले, जिस स्त्री की निष्ठा इतनी दृढ़ हो कि वह मृत्यु को भी बांध ले, वही सच्ची पतिव्रता है। कथा का निष्कर्ष और आदर्श। इस कथा से यही संदेश मिलता है, पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक बंधन है। धर्म, संयम, निष्ठा और बुद्धिमत्ता से सबसे बड़ी बाधाओं को भी जीता जा सकता है। एक नारी की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल है कि वह मृत्यु के देवता तक को अपने धर्म से परास्त कर सकती है। सावित्री हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी अडिग रहता है। धर्म और निष्ठा से असंभव भी संभव बन जाता है। बुद्धि और धैर्य से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है और सच्चे कर्म से भाग्य तक बदला जा सकता है। अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।